Now, this is a split half. टेस्ट एडमिनिस्टर तो एक ही होगा, बाद में उसको दो भाग में तोड़ के ए और बी भाग बना के ए और बी के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के रिलायबिलिटी निकालना है, स्प्लिट हाफ. So a split half estimate of reliability is also known as measures of internal consistency. हम जान भी चुके हैं, कितनी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं. So it is also known as internal consistency. और एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी और इंटरनल कंसिस्टेंसी के बीच का डिफरेंस हम लोग जान चुके हैं. In a split half, the test is split into two halves, and both halves represent two equivalent forms, जैसा कि हमने बताया ए बी. Each part measures the same aspect. Correlation coefficient between two scores is estimated. मतलब एक टेस्ट एडमिनिस्टर किया, इसको 1/2 और 1/2 कर दिया, और ये दो ग्रुप हो गया ए बी, और इसके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के स्प्लिट हाफ. अब ये प्रश्न उठता है, ये हाफ कैसे करते हैं. इसमें कई तरीके हैं. फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, रिलायबिलिटी ऑफ द फुल टेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला. और इसके बाद एक स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला लगाया जाता है, जिसकी मदद से फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी निकाली जाती है. पहले तो क्या है कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी निकाल ली, तो है तो आधा ही टेस्ट. तो फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, तो हम लोग लिखते हैं रिलायबिलिटी ऑफ फुल टेस्ट. अब ये जो फॉर्मूला है उसमें क्या करते हैं, यहाँ हम नीचे लिख रहे हैं 2 इंटू रिलायबिलिटी, और सिर्फ इतना REL लिखेंगे, रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट. ये आधा आधा दोनों है, ए भी आधा और बी भी आधा. तो इस दोनों का क्या किया, बांट दिया. तो आधा आधा का रिलायबिलिटी जो निकला, जो भी वैल्यू निकला, उसकी तरफ इशारा है. उसी को क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है. और दूसरा है 1 प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट. मतलब इस सेम वैल्यू को दो बार रखना है, ऊपर और नीचे. मान ले कि इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0.64, 2 यहाँ वैल्यू रखेंगे, हाफ करके जब टेस्ट का रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कैलकुलेट हुआ है, तो दो वैल्यू हाइपोथेटिकली हम लोग मान लेते हैं कि वो 0.64 है. तो यहाँ 2 इंटू 0.64 और फिर 1 प्लस 0.64, दोनों वैल्यू को यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ द फुल टेस्ट विल बी 0.78. इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा. वैसे हमने एक और कैलकुलेट किया था सवेरे कि यदि वैल्यू किसी का 2 है, फॉर्मूला मतलब वैल्यू हाफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का वैल्यू यदि 0.70 है, और ये आप सभी जानते हैं कि रिलेशनशिप में आर या कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू हमेशा 1 से +1 से -1 के बीच ही होगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता है. तो अब 0.70 यदि मान ले, तो यहाँ फिर हो जाएगा 0.70. ये कैलकुलेट करना थोड़ा आसान है, ये आप कर देंगे तो 7 दूना 14 करके, तो 1.40 डिवाइडेड बाई कितना, 1.70, एंड सो द वैल्यू विल बी 0.84. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फुल टेस्ट का. इस फार्मूला को मैं, बहुत सिंपल फार्मूला है, फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालने का एक फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. अब आगे ही हम लोग चर्चा कर लेंगे कि अब कैसे. एक तो टेस्ट को जो हाफ करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि आइटम नंबर 1, 2, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6, 7, 8 और इवन करके आप बांट दीजिए.
मतलब जो स्कोर आपने ऑब्टेन किया है 1 पे और 2 पे, 1 3 5 7 पर ऑब्टेन स्कोर को एक तरफ ग्रुप ए बना लीजिए और इसमें ऐसे बना लीजिए। और इसका एक तरीका बहुत लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं कि टेस्ट को हाफ ऑफ कर दीजिए। यदि मान लीजिए 30 आइटम्स है तो 15 आइटम्स ऊपर वाला और 15 आइटम्स नीचे वाले को अलग अलग दो ग्रुप बना लीजिए। देयर मे बी अदर वेज एज वेल, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो स्प्लिट हाफ है, एक ही टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं और एडमिनिस्टर करने के बाद उसको कई तरीके से दो भाग में तोड़ के उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के रिलायबिलिटी निकाल लेते हैं और उसको जो वैल्यू आता है उसको हम लोग मानते हैं रिलायबिलिटी ऑफ दी हाफ टेस्ट। और रिलायबिलिटी ऑफ द फुल टेस्ट का वैल्यू निकालने के लिए ये 2 इंटू हाफ रिलायबिलिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ रिलायबिलिटी की मदद से निकालते हैं। यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकाला। सो दोनों में आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या होता है, फुल टेस्ट का बढ़ जाता है। 0.64 था तो 0.78 हुआ, यहाँ 0.70 है तो ये वैल्यू आ गया 0.84। तो फुल टेस्ट की वैलिडिटी सॉरी रिलायबिलिटी निकालने का यदि आप स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी निकालते हैं तो ये तरीका है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी कैन लर्न कि एक तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को बहुत पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं कि इंटरनल कंसिस्टेंसी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो एक ही टेस्ट को दो भाग में विभाजित करके तब उसको निकाला जाता है। और दो तरीके हमने आपको बताए कि सबसे अच्छा माना जाता है कि वो डिवन, और दूसरा कि टेस्ट को 15-15 यदि 30 आइटम है तो 15-15 में बांट दें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी कुड लर्न कि स्प्लिट हाफ में सेम टेस्ट से दो ग्रुप तैयार करके हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।